हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो भाई मेरे सामने खड़ी है पल्सर की N250 और ये खड़ी है अपनी लेजेंडरी 220। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको इन दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक लेना ज़्यादा समझदारी रहेगी, ठीक है। क्योंकि प्राइस का अंतर है, मतलब इतना ज़्यादा भी अंतर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत प्राइस का अंतर है, लेकिन दोनों का स्टांस सेम है बैठने का। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ना कुछ चेंजेस की बता दूँ कि इन सब बाइकों में चेंजेस क्या है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये बता दूँ इनके लुक्स के बारे में। ये तो भाई जैसे आया करती थी ये अभी भी वैसी ही आ रही है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं है। मैं केवल और केवल इसके लुक्स की बात कर रहा हूँ। और लुक्स में भी आप देख लोगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको चेंज लगेगा तो मैक्स चेंज इन्होंने यही किया है 220 की स्टिकरिंग के साथ, और केवल यही चेंज है, इससे ज़्यादा इसमें और कोई ज़्यादा चेंज है नहीं है। हाँ एक चेंज ये है कि इन्होंने ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो एक तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें नेविगेशन वेविगेशन सब कुछ आता है, और इन्होंने स्टिकर वाला मामला दे दिया जो कि मैंने आपको बताया। बाकी इसके अलावा इस बाइक में आपको कोई भी नई चीज़ नहीं मिलेगी। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई ये एक तरीके का बिल्कुल फ्रेश लुक है। मैंने आपको कई सारी वीडियो में दिखा दिया है और आपने इसका लुक्स कई बार देख भी रखा होगा। N150, N160, N250, इवन N400, इन सभी के भैया भाई बंधु सेम दिखते हैं, ये आपको भी पता है भाई, ठीक है। लाइट के देख लो, लाइट इसका देख लो, ये बात आपने देख रखी है कि इन सभी बाइकों में यही चीज़ कॉमन है। अब लुक्स मैंने आपको बता दिए, तो लुक्स होता है एक तरीके का सब्जेक्टिव केस, आपके ऊपर है आपको क्या पसंद आता है क्या नहीं। अभी इसकी DRL ऑन है तो इसकी DRL ऐसी दिखती हैं, और इसकी DRL के नाम पे इन्होंने बल्ब दे रखे हैं, और यही एज यूजुअल जैसे 220 आया करती थी वैसे ही, ठीक है। दूसरा प्राइस में इसका डिफरेंस है। दोनों का प्राइस जो भी है वो मैंने स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप प्राइस का अपने हिसाब से देख लेना किसके बजट में क्या आती है। अभी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें से कि अभी दोनों में चेंजेस लगे, ठीक है। अभी मैंने नॉर्मली ही चीज़ बताई है कि इन दोनों में क्या क्या अभी है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिकेशन में अंतर ज़रूर है। यहाँ आप इसकी डिस्क की देखोगे, ये शायद 280 की है, यहाँ इसकी डिस्क बड़ी मिलती है 300 की मिलती है। दोनों की पीछे की डिस्क बराबर है 230 की मिलती है, जहाँ तक मुझे लगता है 200 जो भी है स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा, इसकी 230 है और इसकी भी इतनी है। तो पीछे की दोनों डिस्क बराबर, लेकिन इस वाले में इसकी डिस्क छोटी है, इसकी डिस्क बड़ी है, ठीक है। तो ये तो डिस्क का हो गया चेंज। बाकी इसके आप शॉकर को देख लो, इसके शॉकर मतलब USD नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। इसके शॉकर जैसे आया करते थे वैसे ही शॉकर आते हैं, और इसके आपको USD शॉकर मिलेंगे, वो भी 37 के साथ, ठीक है। तो शॉकर का इसमें आपको चेंजेस के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसमें टायर देख रहे हो, यहाँ पर आपको इसके अंदर टायर जो है मेरे हिसाब से 90-90-70 का टायर है, आई एम नॉट रॉन्ग, यस इसमें 90-90-70 का टायर है, और पीछे 120-70-70 का टायर आता है। इसमें यहाँ आपको 110 सेक्शन का टायर मिलेगा, पीछे 140 का मिलेगा, ये एक अंतर मिल जाता है इन दोनों में। इसमें आपको इंडिकेटर के नाम पर बल्ब वाले मिलेंगे, और यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर के साथ मिलेंगे, ये अंतर आ जाता है। यहाँ पर आपको इसके अंदर लेजेंडरी मास्क मिल जाएगा जो आया करता है। इनकी लाइट की विजिबिलिटी ठीक ठाक है, मतलब क्योंकि प्रोजेक्टर के साथ आता है, बढ़िया है। ये प्रॉपर प्रोजेक्टर नहीं है, लेकिन आप इसको प्रोजेक्टर कह सकते हो। प्रॉपर प्रोजेक्टर वो है, जैसे इसके नीचे ये वाला प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये रिफ्लेक्टर है लेकिन गोल शेप में दे दिया है। प्रोजेक्टर ये है लेकिन ये रिफ्लेक्टर है, ध्यान रख लेना। प्रोजेक्टर रिफ्लेक्टर में अंतर होता है। ये प्रोजेक्टर है, ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर, और इसको भी प्रोजेक्टर ही बोलते हैं, ये प्रोजेक्टर होता है। लेकिन ये आप जो देख रहे हो ये रिफ्लेक्टर है, जो कि प्रोजेक्टर की शेप में आपको दिखाया गया है, गोल से शेप में। तो आप इसके अंदर अपनी मर्जी का LED बल्ब लगाना चाहें आप लगा सकते हो। लाइट का जो थ्रो है वो इस बाइक का लाइट का थ्रो बहुत ही बढ़िया है, और ये इस मामले में बीट कर देती है किसी भी बाइक को कि इस बाइक का जो लाइट का जो थ्रो है ना वो बहुत ही बढ़िया है, इससे तो बहुत ही बढ़िया है खैर, ठीक है। लेकिन आप इसमें अपनी मर्जी से बल्ब लगा सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। एक चीज़ और, आप जब इसमें रेडिएटर देखोगे इसका, तो इसका रेडिएटर इतना सा मिलेगा, ठीक है, छोटा सा इसका रेडिएटर मिलेगा। लेकिन भैया आप इसका रेडिएटर देख लो भाई, पूरा का पूरा मोटा ताज़ा रेडिएटर है, ठीक है। और डेफिनेट होना भी चाहिए, 220 सीसी की है और ये 250 सीसी की है। वहीं ये लगभग 25 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है, स्क्रीन पर आ रहा होगा आपके, और ये शायद 20 के करीब करती है। तो पावर में भी अंतर है, पीछे स्विंग आर्म में भी अंतर है। इसके अंदर आपको गोल्ड टाइप का सा आपको इसके अंदर स्विंग आर्म मिल जाएगा, जैसे आता ही है इसके अंदर आपको रेक्टेंगुलर शेप वाला आपको इसके अंदर स्विंग आर्म मिल जाएगा। यहाँ पीछे टायर हगर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इस तरीके की मिल जाएगी। ये जो एग्जॉस्ट जैसे आया करता था ये भी अभी भी वैसे ही आ रहा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अब ये ब्लैक कलर का कर दिया, पहले सिल्वर का आया करता था, अब इन्होंने ब्लैक कलर का कर दिया है।
बाकी एज़ यूजुअल जो साड़ी गार्ड यहाँ पर है वही उसमें, तो यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर एग्जॉस्ट साउंड की अगर बात करें तो मैं एक बार दोनों बाइकों की एग्जॉस्ट साउंड और आपको सुना देता हूँ। अब भाई एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं N250 की। भाई इस वाली बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है ना वो थोड़ी सी आपको बेसी मिलेगी, थोड़ी सी क्या बेसी ही मिलेगी, लेकिन इसकी एग्जॉस्ट साउंड जैसे पल्सर 220 की आती है ना टिपिकली वैसी ही साउंड कर रही है। मेरे को तो आवाज़ में ऐसा कोई भी चेंज नहीं लग रहा, लेकिन इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो काफ़ी बेसी है। स्प्लिट सीट का आपको इसके अंदर ऑप्शन मिलता है, इसकी भी सीट बहुत गुदगुदी है, इसका भी मतलब बैक सीट जो है इसकी भी बहुत गुदगुदी है, और भाई इसकी भी सीट मतलब बहुत ही बढ़िया है। तो सीट भी दोनों की ऑलमोस्ट मतलब सेम है, ऐसा कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। और हाँ एक बात है, दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो हैं वो भी सेम है। ये इसमें ब्लूटूथ जो आना चाहिए, नेविगेशन फेविगेशन सब कुछ है इसके अंदर, जो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता रखा है, आई एम श्योर आपने देख भी रखा होगा। और इसमें जब आप इसका मीटर देखोगे तो इसका भी वैसा ही है। तो मीटर में भी कोई भी किसी तरीके की कोई भी इसमें चेंज नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको इसके अंदर चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर दे रखा है, इसमें आपको यहाँ पर दे रखा है चार्जिंग का सॉकेट, ठीक है। तो इस तरीके की इन दोनों बाइकों में चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर है और थोड़ा बहुत अंतर इसका नहीं है। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि भाई मैं कौन सी बाइक लूँ। तो भाई साहब जिन लोगों को वो प्यारी है, ठीक है, लुक्स के मामले में सब्जेक्टिव केस में पहले ही बोल दे रहा हूँ, जिसको जो समझ में आ जाए वो वाला लुक्स के हिसाब से ले लो। लेकिन वो थोड़ी सी अब ओल्ड फैशन लगती है, थोड़ी सी इतनी आई कैंची नहीं लगती। लेकिन वहीं इसका लुक्स एकदम फ्रेश है, एकदम नीट एंड क्लीन लुक्स के साथ ये आती है। और वहीं ये ज़्यादा पावर भी प्रोड्यूस करती है। सबसे बड़ी बात ये भाई, ये 4-5 bhp ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, वो कम पावर प्रोड्यूस करती है। इसका पिकअप भी कम है, इसका पिकअप ज़्यादा है, इसकी पावर भी कम है, इसका पावर भी ज़्यादा है। इसका थर्मल मैनेजमेंट भी अच्छा है, क्योंकि बड़ा रेडिएटर है, उसका थर्मल मैनेजमेंट कम होगा। कम क्या मतलब, थोड़ा सा कंपेरेटिवली इसके मुकाबले कम होगा, क्योंकि उसमें रेडिएटर साइज छोटा है, लगभग दुगने का सा अंतर है, ठीक है। और अगर मैं इसके बैठने के स्टांस की बात करूं तो भाई इसका जो आप बैठोगे ना इस पे सीट पे, बहुत ही कंफर्टेबल है, चलाने में मज़े आ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और 220 तो हमेशा से कंफर्टेबल ही रही है, सेम ऐसी इसका है। आपको इसमें ऐसा नहीं बहुत झुक के बैठना पड़ेगा, आपकी हाथ पैर दुख रहे हैं, पीठ में दर्द हो रहा है, नहीं भाई, झुक के कोई नहीं बैठना पड़ेगा, दोनों में आप आराम से बैठ सकते हो। अब वही बात है, प्राइस का जो भी अंतर है वो भी मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर रखा है, प्राइस का इन दोनों में कितने का अंतर है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा दोस्तों, आप ना इस वाली बाइक के साथ जाओ, N250 के साथ, उसके साथ मत जाना। रीज़न ये है, रीज़न एक तो ये है कि इसमें आपको ब्रेक बाइट उस हिसाब से नहीं मिलेगी, थर्मल मैनेजमेंट अच्छा नहीं मिलेगा मतलब इसके मुकाबले अच्छा नहीं मिलेगा। ओल्ड फैशन आपको इसके अंदर लाइट ही मिलेगी। पावर एंड परफॉर्मेंस इसकी जो है कंपैरेटिवली कम है, वहीं ये सारी चीज़ें इस बाइक के अंदर ज़्यादा हैं। और एक बात और, आप मुझे सोच रहे हो कि भाई माइलेज का बहुत अंतर आ जाएगा, तो माइलेज का कोई अंतर नहीं आएगा, ऑलमोस्ट सेम माइलेज है। 1-2 का अंतर आएगा तो वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन माइलेज ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। लेकिन जब माइलेज सेम है ना, तो दोस्तों पावर फिगर में अंतर है, इस बात का आप ध्यान रख लेना। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, जब आप इन दोनों बाइकों को देखते हो तो भाई कम से कम कंसीडर कर लेना कि हाँ भाई मेरे लाइक कौन सी बाइक सूट करती है। और एक बात और, दोनों की जो सीट हाइट है वो भी मैंने आपको बता दी। मेरी हाइट जो है 5'6" और 5'7" के बीच में, मेरे इस पे पैर कंपैरेटिवली थोड़े से कम आ रहे हैं कंपैरेटिवली, लेकिन उस पे पैर अच्छे खासे आ रहे हैं। तो जिसकी हाइट 5'5" या 5'6" ना, वो भी इस बंदे को मतलब वो भी इस बाइक को आराम से चला लेगा। लेकिन अगर किसी की हाइट अगर मेरी मतलब 5'5" के आसपास है तो भाई थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। वेट भी ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, 162-163 किलो की आसपास की दोनों की भाई पड़ जाती है, ठीक है। तो ये है इन दोनों बाइकों में अंतर। अगर मुझे लेना हो तो भाई मैं तो इसी बाइक को चूज़ करूँगा, क्योंकि इसका एकदम बिल्कुल फ्रेश लुक है। हेडलाइट का जो थ्रो है रात में बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही बेहतरीन है। पावर फिगर इसकी बहुत बढ़िया है, माइलेज का कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। और सबसे दुख की बात है, दोनों में 5 गियर आते हैं, ये एक बड़ी दुख की बात है। तो दोस्तों मेरी निगाह में यही ऐसे कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये वाली
220 ना लेके आपको N250 लेनी चाहिए। बाकी आपका क्या रीज़न है प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।